नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एटीजीएल स्टॉक के बारे में। अगर एटीजीएल स्टॉक के बारे में बात करें तो ₹719 के प्राइस लेवल पे स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है। स्टॉक के अंदर देखा जाए तो -1.44% की गिरावट देखने को मिली। ऑल ओवर अगर स्टॉक के बारे में बात करें तो स्टॉक में अब एटीजीएल की बात करें तो एटीजीएल से मैं शुरू से बेयरिश था, क्योंकि एटीजीएल का जो क्लियरली आप देख सकते हो इसके बाद स्टॉक जो है वो एक लोअर लो के पैटर्न पे वर्क करता हुआ देखने को मिला। आप क्लियरली देख सकते हो हमारी जो ट्रेंड लाइन बनी, इस ट्रेंड लाइन से स्टॉक हमें डाउन ही आते हुए देखने को मिला। एक कैंडल डाउन बनी तो उसके पीछे सारी कैंडल डाउन बनते हुए देखने को मिली। अब वापस स्टॉक जो है वो वही सेम पैटर्न अपना रहा है जो बियरिश पैटर्न है। तो अब ये देखना होगा कि ये जो बियरिश पैटर्न से बियरिश लो या लोअर लो का ट्रेंड है, ये इस एटीजीएल के ट्रेंड से कब हटेगा। अब एटीजीएल ऐसा स्टॉक है जिसका फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने के कारण, अब एटीजीएल अदानी ग्रुप का एक ऐसा स्टॉक है जिसका फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी हमें डाउन आते हुए देखने को मिल रहा है, फिर भी हमें गिरावट स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। तो ये जानना होगा कि एटीजीएल हमें कब प्रॉफिट देगा। अब निवेशकों का क्या है कि किन्होंने ₹1200 के प्राइस लेवल पे खरीदा, किन्होंने ₹1100 के प्राइस लेवल पे खरीदा, किन्होंने ₹1000 के प्राइस लेवल पे खरीदा। स्टॉक ने एक बार तो तेज़ी दिखा दी, लेकिन अभी भी निवेशकों को यकीन नहीं हो रहा कि एटीजीएल जैसे स्टॉक अभी भी फँस रहे हैं। बल्कि अभी भी एक अच्छा लोअर ट्रेंड से बाहर नहीं निकले। जो ट्रेंड हाई ट्रेंड बनता है, जो एक हाई पैटर्न के ज़रिए एक ट्रेंड बनता है, तो वो ट्रेंड हमें एटीजीएल के अंदर नहीं देखने को मिला। आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि एक लोअर ट्रेंड से स्टॉक फिर एक न्यूज़ पर स्टॉक हमें हाई जाते हुए देखने को मिला। फिर वापस स्टॉक हमें एक लोअर ट्रेंड पे आते हुए देखने को मिला, लेकिन कोई बैड न्यूज़ के कारण स्टॉक हमें और भी डाउन आते हुए देखने को मिला। फिर वापस रिकवरी भी की, फिर वापस अब धीरे-धीरे स्टॉक डाउन आते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ें देखने को मिल रही है। स्टॉक जो है कंटिन्यू जो गिरावट हो रही है वही कंटिन्यू हाई लेवल की तरफ स्टॉक जाते हुए नहीं देखने को मिल रहा है। धीरे-धीरे करके गिरावट की तरफ ही देख जाते हुए देखने को मिला है। जैसे कि स्टॉक का ये जो ट्रेंड बना है, स्टॉक का ये जो अब ट्रेंड स्टॉक का ये हमें बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये ट्रेंड अब इस ट्रेंड के अंदर कब वो बदलेगा वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। जिस दिन ट्रेंड अगर लोअर लो का पैटर्न यहाँ पर लोअर लो का अगर जिस दिन ये लोअर लो का ट्रेंड खत्म होगा, हाई ट्रेंड स्टार्ट होगा, तब हम मानेंगे कि स्टॉक के अंदर एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली। जैसे अदानी ग्रीन के अंदर एक बार हमें बीच में ये चीज़ें देखने को मिली थी। तो ये चीज़ें हम समझ सकते हैं कि अब स्टॉक में तेज़ी कब आएगी वो हम आपको बताएँ। तेज़ी जब आएगी जब सेबी की क्लीन चिट मिलेगी या सेबी की कोई एक अच्छी रिपोर्ट आएगी, तब हमें एक पॉजिटिव न्यूज़ हम मान सकते हैं। और यूएसए से कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ आई तो हमें स्टॉक पे थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। अन्यथा यूएसए से कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई तो हमें स्टॉक पे नेगेटिव इफ़ेक्ट भी देखने को मिल सकता है। तो हमें रिपोर्ट पे यूएसए की रिपोर्ट और सेबी की रिपोर्ट पे ही हमें ध्यान देना चाहिए। बाकी की आजकल के अंदर तो वैसे कल भी पॉजिटिव न्यूज़ अदानी के प्रति आई थी, परसों भी पॉजिटिव न्यूज़ अदानी के प्रति आई थी। ये न्यूज़ें पॉजिटिव न्यूज़ कौन बना रहा है? एनडीटीवी। अब एनडीटीवी की बात करें तो एनडीटीवी ये है अदानी का स्टॉक। तो एनडीटीवी पॉजिटिव न्यूज़ बना रहा है, क्योंकि ये अदानी के ग्रुप के अंदर जुड़ा हुआ है, इसलिए पॉजिटिव न्यूज़ ही बना रहा है। लेकिन बाकी सारी जहाँ से देखें तो जो भी चैनल वाले जो भी कुछ है वहाँ से सब जगह नेगेटिव न्यूज़ें आ रही है। सेबी की ओर से भी अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है। तो ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि जब एनडीटीवी हमें न्यूज़ दे रही है तो ये तो अदानी ग्रुप का शेयर है। तो ये तो पॉजिटिव ही न्यूज़ देगी। जब यूएसए वाले अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ दे, अगर यूएसए वाले कोई पॉजिटिव न्यूज़ दे जो अदानी के विरुद्ध हो, उस वहाँ से अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आए, तो हमें इस शेयरों के अंदर इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तब हमें जाके थोड़ी बहुत एक अच्छा रिएक्शन देखने को मिल सकता है स्टॉकों के अंदर, और एक बड़ी तेज़ी देखने को स्टॉक के अंदर मिल सकती है। क्योंकि स्टॉक जो हो चुके हैं वो अब न्यूज़ बेसिस पे स्टॉक हो चुके हैं। स्टॉक के फंडामेंटल पे निवेशकों को अब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये निवेशकों को सिर्फ़ न्यूज़ पे ही फ़र्क पड़ रहा है। सो ऑल ओवर थैंक यू गाइस।